ये कहानी एक हॉन्टेड हॉस्टल की है जहाँ एक प्रिया नाम की लड़की नया ही नया एडमिशन ली थी। उसे उस हॉस्टल के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही उस हॉस्टल में उसका कोई दोस्त था। वो हमेशा अकेले ही अपना टाइम बिताती थी। एक दिन उसको पढ़ाई करते करते काफ़ी रात हो गई थी। वो पढ़ते पढ़ते अपने उसी स्टडी टेबल पे सो गई। तभी ही बाहर से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। वो सुन के वो डर गई और नींद से अचानक उठी। खिड़की की तरफ देखी कि आग की रोशनी आ रही थी, जैसे कि कोई कुछ जला रहा हो। वो खिड़की की तरफ गई और पर्दा हटा के देखी तो शमशान घाट में किसी की लाश जल रही थी। वो देख के घबरा गई क्योंकि शमशान घाट उसके हॉस्टल के पास में ही था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आवाज़ आई तो आई किधर से। लाश थोड़ी ना चिल्लाएगा। शमशान घाट करीब होने के कारण उसके पूरे कमरे में धुआं ही धुआं भर गया था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कैसे भी वो डर डर कर रूम के बाहर आई और वॉचमैन के रूम के तरफ जाने लगी। रात होने के कारण हॉस्टल के सारे लाइट ऑफ थे, सिर्फ कहीं कहीं के लाइट जल रहे थे। वॉचमैन के पास गई और उससे जगाते हुए बोली, वॉचमैन अंकल उठो, मेरे कमरे में किसी की बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ चलो मेरे साथ, मुझे बहुत डर लग रहा है और कमरे में भी पूरा धुआं धुआं भरा हुआ है। तभी ही वॉचमैन उसे नींद में जवाब देता है, बेटा तुम्हें पता है ना हॉस्टल के पास शमशान घाट है, कोई रोता होगा मरने वाले के घर वाले, उनकी आवाज़ तुमने सुन ली होगी, अब जाओ मुझे सोने दो। प्रिया उसकी बात सुनकर नाराज हो जाती है और अपने कमरे में वापस डर डर कर लौट जाती है। कमरे में जाते ही अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और जैसे ही अपने बिस्तर की ओर देखती है कि कोई और उसके बिस्तर पे पहले से ही सफ़ेद चादर ओढ़कर सोया हुआ रहता है। वह देखकर वो बहुत डर जाती है कि मेरे कमरे में मेरे अलावा और कौन हो सकता है। धीरे धीरे जाकर वो चादर हटाकर देखती है कि उसी की उम्र की कोई लड़की सोई हुई थी। उसका पूरा चेहरा और शरीर बुरी तरह से जला हुआ था। वो सब देख के वो वही बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह वॉचमैन और प्रिंसिपल दरवाज़ा तोड़कर देखा कि प्रिया अपने कमरे में ही नीचे बेहोश पड़ी हुई थी। वॉचमैन उसके चेहरे पे जैसे ही पानी मारकर उठाया, उठने के बाद वो बहुत घबराई और डरी हुई थी और उन्हें बताने लगी कि उसने अपने कमरे में किसी जली हुई लड़की को उसके बेड पे सोए हुए देखा था। प्रिंसिपल और वॉचमैन को पहले से उस जली हुई लड़की के बारे में मालूम था, पर प्रिया को उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसे बोले कि तुमने कोई बुरा सपना देखी होगी और देख के बिस्तर से नीचे गिर गई होगी। प्रिया उन्हें बहुत समझाती है कि वो कोई बुरा सपना नहीं था, बल्कि वो रात को वॉचमैन के पास भी गई थी मदद मांगने के लिए, लेकिन वॉचमैन उसे मना कर देता है कि वो रात को उसके पास नहीं आई थी, बल्कि सच में उसने सपना देखी थी। प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ वो सब हो क्या रहा है। हॉस्टल में वो जहाँ भी जाती थी उसे हर जगह वो जली हुई लड़की ही दिखाई देती थी। अगर किसी को बताती तो भी उस पे सब जन हंसने लगते थे। दिन पे दिन उसकी हालत खराब हो रही थी। उसके दोनों आँख के नीचे काफ़ी काले पड़ गए थे। वो उस हॉस्टल में डर डर कर रह रही थी, ना किसी से मिलना जुलना, ना बात करना। उसकी ये हालत देखकर प्रिंसिपल ने उसे कुछ दिन के लिए घर जाने की छुट्टी दे दी। जैसे ही अपने घर पे जाती है, उसके दरवाजे पर लटका हुआ नींबू का कलर लाल हो जाता है और उसमें से खून टपकने लगता है, क्योंकि उस जली हुई लड़की की आत्मा भी उसके साथ आई हुई रहती है। प्रिया की वैसी हालत और उस नींबू से खून टपकता देखकर उसकी माँ बहुत घबरा जाती है। प्रिया अपनी माँ से बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाके
अंदर से लॉक कर लेती है। उसकी माँ बहुत आवाज़ देती है, बेटा क्या हुआ तुम्हें, ऐसा क्यों कर रही हो? एक तो कितनों दिन बाद आई, ना कुछ खाया पिया, मेरे से नाराज़ हो क्या? उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। तभी ही उसके आस पड़ोस के कुछ औरतें बोलते हैं, हॉस्टल से उसके साथ कोई बुरी शक्ति आई है। हमने उस दिन देखा था, नींबू से खून टपक रहा था। नींबू से खून टपकना बुरी घटनाओं का संकेत माना जाता है। वो सब सुन के उसकी माँ एकदम से घबरा गई और जाके उसके कमरे में बाहर से खिड़की से देखा कि उसकी लड़की अजीब अजीब हरकत कर रही थी। उसका बेड हवा में ऊपर उठा हुआ था और वो सर उल्टा करके दीवार के ऊपर चल रही थी। वो सब देख के उसकी माँ बहुत डर गई और जल्द से जल्द पास वाले मंदिर से बाबा को लेके आई। बाबा जैसे ही उसके घर में कदम रखते हैं, प्रिया चिल्लाने लगती है कि चले जाओ यहाँ से। उसका रूम का दरवाज़ा भी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। बाबा मंत्र पढ़कर दरवाजे पे पानी छिड़कते, वैसे ही दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। उसके माँ और बाबा उसके कमरे में जाके देखते हैं कि वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर अचानक से ऊपर की तरफ से हंसने की आवाज़ आने लगी। वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं कि प्रिया पंखे के ऊपर बैठकर हंस रही थी। उसे उस आत्मा ने पकड़ा हुआ था। बाबा उसके ऊपर मंत्र पढ़कर सिंदूर फेंकते हैं। वो पंखे से डायरेक्ट जोर से बेड पे गिर जाती है। उसके दोनों हाथ पैर बेड में बांध देते हैं और उसी के कमरे में पूजा करके बाबा उस आत्मा को वापस उस हॉस्टल में भेज देते हैं। प्रिया होश में आते ही वो सब बातें बताती है जो उसके साथ हॉस्टल में हुआ था। वो सब बातें सुन के प्रिया के मम्मी पापा उस हॉस्टल पे केस कर देते हैं। उसके अगले दिन पुलिस उस हॉस्टल में जाकर उस हॉस्टल के मालिक के साथ साथ प्रिंसिपल और वॉचमैन को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और प्रिंसिपल से उस जली हुई लड़की के बारे में मालूम पड़ता है कि उस लड़की के साथ कुछ हॉस्टल के लड़के लोग उसके साथ गलत काम करके उसके ही कमरे में पेट्रोल डालकर जला दिए थे और उसी कमरे में प्रिया रहती थी। जो लड़के उसके साथ गलत किए थे वो सब लड़के उसी हॉस्टल में एक एक करके मर गए। हमारे हॉस्टल का नाम ना खराब हो इसलिए हमने ये सब बातें बाहर तक जाने नहीं दिया। ये सब बातें सुनने के बाद उस हॉस्टल को बंद करवा दिया गया और उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो गई। लेकिन उस हॉस्टल के आसपास के लोग आज भी बोलते हैं कि वो जली हुई लड़की अपने कमरे में खिड़की के यहाँ घूमती हुई दिखाई देती है। फ्रेंड्स, यह स्टोरी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। अगर आपने भूतिया हाईवे ये कहानी नहीं देखा तो स्क्रीन वाले वीडियो पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।